हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि एक रिसर्च हुआ था कहां पे, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में हुआ था। वहां पे दोस्तों लगभग 100 से 110 लोगों का क्या था कि एक लैब था जहां पे 100 से 110 लोगों को हम वहां पे स्कैन किया जा सकता था। तो वहां पे जो रिसर्च होता है वो किस बारे में होता है कि ब्रेन के बारे में होता है। वो ब्रेन की स्कैनिंग कर रहे होते हैं, लगातार देख रहे होते हैं कि ब्रेन में क्या हलचल हो रही है, ब्रेन में क्या वेव्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब बारे में वहां पे क्या था, एक्सपेरिमेंट उनको करना था। वो एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत से लोगों को चुनते हैं, जिसमें से वो लगभग 100 के आसपास, ठीक है, जो ओलंपिक में जो मतलब पार्टिसिपेट कर चुके थे, जो प्लेयर थे, जो स्पोर्ट्स पर्सन थे, उनको ही चुनते हैं। और सबसे खास चीज थी, वो उनको चुनते हैं जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट तो कर रहे थे, उसके साथ साथ वो क्या कर रहे थे, मेडिटेशन भी कर रहे थे, मतलब अपना डेली मेडिटेशन भी कर रहे थे। तो ऐसे ओलंपियन को चुना जाता है और उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उनको भी स्कैनिंग के अंदर भेजा जाता है। और जैसे ही स्कैनिंग के अंदर भेजा जाता है, हर एक जो वहां पे स्पोर्ट्स पर्सन होता है, जो मेडिटेशन कर रहा होता है, हर किसी के साथ वहां पे कुछ घटता है। जो वैज्ञानिक होते हैं उनको हाफ सेकेंड के लिए झटके से कुछ ऐसे उनके दिमाग के अंदर से वेव्स झटके से निकलती हैं और हाफ सेकेंड निकल के वो तुरंत वहां पे गायब हो जाती हैं। यही चीज जो वैज्ञानिक होते हैं देख के हैरान होते हैं कि ये क्या हुआ। पहले तो उनको लगता है पहले ये है क्या, ठीक है, क्योंकि उनको अंदाजा नहीं होता है कि वहां पे ऐसी वेव्स मिलेंगी। और जब बाद में ये उस वेव्स को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, डिटेल में उसको जानते हैं, तब जाके इनको दिखता है कि ये तो गामा वेव है। अब गामा वेव इतना खास क्यों था, क्योंकि गामा वेव दोस्तों जो नंबर ऑफ वेव्स होते हैं, जैसे अल्फा बीटा हुआ, ठीक है, थीटा हुआ उनके, ठीक है, तो ऐसे जो अलग अलग लेवल के जो ब्रेन वेव्स होते हैं उसमें सबसे ये ऊपर आता है। और ये कब प्रोड्यूस होता है, ये बहुत ही कभी कभार प्रोड्यूस होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर एक मंक जो है, एक जो मंक है, अगर वो लगभग 65,000 घंटे तक मेडिटेट करेगा, तब जाके उसके अंदर गामा वेव्स निकलने लगती है। मतलब कि अगर वो एक तरीके से एनलाइटमेंट की स्टेट पे होगा, तब जाके निकलेंगी उसके अंदर से, वो कंटिन्यूअस निकलती रहेंगी। लेकिन यहां पे जो मेडिटेटर थे, इनके अंदर कंटिन्यूअस तो नहीं निकला, लेकिन कुछ सेकंड के लिए, जैसे मैंने बताया, कुछ मिली मतलब हाफ सेकंड के लिए क्या था, यहां पे वेव बहुत झटके से निकली। और यही वैज्ञानिकों को हैरान कर रही थी। और जब वैज्ञानिक उनसे बात करते हैं कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं दिन भर अपने काम को फोकस करता हूं, अपने काम को प्रैक्टिस करता हूं और मैं मेडिटेशन करता हूं, ठीक है। और यही चीज जब वो लगातार कई दिन तक करते हैं, तो हर दिन उनके साथ यही हो रहा था। कुछ वक्त में ये बार बार गामा वेव्स प्रोड्यूस हो रहे थे, बार बार ये गामा वेव्स प्रोड्यूस हो रहे थे। और यही चीज वैज्ञानिकों को बार बार हैरान कर रही थी, क्योंकि जब उन्होंने और जाके आगे पता किया तो इसमें पता चला जो गामा वेव्स होता है, इसमें अल्ट्रा फोकस होता है, कि मतलब कि एक इंसान का जो फोकस होता है वो अल्ट्रा लेवल पहुंच जाता है, उससे ज्यादा फोकस हो ही नहीं सकता है, उसको सिर्फ वही चीज दिखाई देती है, ठीक है। और अल्ट्रा फोकस के बाद दोस्तों क्या होता है कि उसका माइंड एकदम फ्लो स्टेट में आ जाता है, चीजों से कनेक्टेड फील करने लगता है। और ये तब फील होता है जब कोई एथलीट्स, ठीक है, जब कोई एथलीट्स या कोई इंसान जैसे मरने वाला हो, ठीक है, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, उस दौरान क्या होता है दोस्तों कि चीजें एकदम स्लो हो जाती है, उसको हर चीज बहुत ही बारीकी से दिखती है, बहुत धीरे धीरे दिखती है। और यही चीज क्या था, यहाँ पे जो गामा वेव प्रोड्यूस हो रहा था, यही स्टेट, यही फीलिंग यहाँ पे इंसान के पास सिर्फ मेडिटेशन से पैदा हो रहा था। और यही रिसर्च जो थी वैज्ञानिकों को काफी हलचल पैदा करती है और एक रास्ता खोलती है कि ऐसे जो गामा वेव्स है हम क्या कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं बिना किसी रिस्क के, बहुत ही आसान तरीके से, मेडिटेशन से और इन वेव्स से। आपको जान के ये भी हैरानी होगी कि जो वेव्स होते हैं वो उनकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अगर आप YouTube पे भी जाएंगे तो ये वेव्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, इनके कैसेट्स भी आते हैं, ठीक है। तो इनका यूज करके जो वैज्ञानिक थे, उन वेव्स का यूज करके मेडिटेटर को, उनके मेडिटेशन को और उन वेव्स को क्या करते थे, कंबाइन करते थे। और जब ये कंबाइन करके उनके ऊपर लागू करते थे तो देखते थे कि बिना किसी रिस्क के, बिना किसी मेहनत के, बहुत ही आसानी से उनके अंदर वो गामा वेव्स पैदा हो रही थी, जिसकी वजह से वो अल्ट्रा फोकस हो पा रहे थे, वो अल्ट्रा क्या थे, एकदम एफिशिएंट हो पा रहे थे। यहां पे दोस्तों जो एफिशिएंसी थी 5 से लगभग 800 गुना बढ़ रही थी, ठीक है। जब इन लोगों को दोस्तों, ठीक है, जब इन लोगों को उस दौरान जब मेडिटेशन में लेके जाया जाता था, तो ये भी देखा गया कि जो एफिशिएंसी, जो गामा वेव्स की जो रेट थी, ठीक है, वो 700% से लेके 800% तक लगातार बढ़ जा रही थी, सिर्फ छोटे से मेडिटेशन से। जब इनके साथ क्या था, ब्रेन जो वो वेव्स थे, ठीक है, जो साउंड था, उनको कंबाइन किया जाता था। और यही सबसे खास बात थी। और दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दें कि हम अपने फ्लो के कोर्स में भी, ठीक है,
फ्लो के कोर्स में जो हमारा अगला लेक्चर है वो इसी के बारे में है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फ्लो और ब्रेन वेव्स के बारे में है कि कैसे हम फ्लो को पैदा करें सिर्फ मेडिटेशन से और इन वेव्स को क्या कंबाइन करके। दोस्तों हमारा लगभग जो 3 लेक्चर था ये खत्म हो चुका है, जिसमें हमने प्रैक्टिस की बात की थी। अब यही आगे चल के यहां पे होगा, ठीक है। तो इसके बारे में दोस्तों जानेंगे, ठीक है, कि कैसे ये जो ब्रेन वेव्स हैं, ठीक है, कि हम पैदा कर सकते हैं और सिर्फ क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन करके और इन बीट्स का यूज करके। आप जरा सोचिए कि 65,000 घंटे, 10,000 घंटे, 12,000 घंटे जो मंक मेडिटेशन करते हैं, वह सिर्फ आपको यहां पे थेरेपीज में आपको मिल जाएगा, जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, जो फ्लो को हैक करने का तरीका है और सबसे बेस्ट तरीका ये है। तो दोस्तों ये अगर फ्लो 25 कोड अगर आप यूज करेंगे तो ये कोर्स आपको मात्र 299 में मिल पाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि यही कोर्स फॉरेन में लगभग 40,000 50,000 के मिलते हैं। तो ये इंडिया में थे नहीं, पहली बार हमने क्या किया, इसे इंडिया में लाया। बहुत से लोगों की हेल्प हो रही है, तो इसे आप जरूर अवेल करें और लोगों को शेयर भी करें ताकि वो भी अवेल कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।